children, we are studying the geography part of our social science, and the first chapter is India, size and location. I already read about the location and size of India, and now today we will study about the India and the world. So let's start. The Indian landmass has a central location between the East and the West Asia. India is a southward extension of the Asian continent. The Trans-Indian Ocean routes, which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia, provide a strategic central location to India. Note that the Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean, thus helping India establish close contact with West Asia, Africa and Europe from the western coast, and with Southeast and East Asia from the eastern coast. No other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has, and indeed it is India's eminent position in the Indian Ocean which justifies the naming of an ocean after it. Do you know, since the opening of the Suez Canal in 1869, India's distance from Europe has been reduced by 7,000 kilometers. So dear children, जो इंडियन लैंडमास है, जो हमारा भारत है, यह ईस्ट और वेस्ट एशिया के सेंट्रल में स्थित है, और इसका जो विस्तार है एशियन कॉन्टिनेंट में साउथवर्ड इसका जो विस्तार हुआ है, जिसका जो एक्सटेंशन है वो साउथवर्ड है, साउथ साइड में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, उसी साइड में उसका विस्तार है एशियन कॉन्टिनेंट के। जो रूट्स हैं, ओशियन रूट्स, जो इंडिया में जो ओशियन रूट्स हैं वो बहुत सारी कंट्रीज से, यूरोप वेस्ट में यूरोप कंट्रीज से और ईस्ट एशिया में दूसरी कंट्रीज से हमारे जो भारत को वो क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। जो हमारा डेक्कन पेनिनसुला है वो इंडियन ओशियन, डेक्कन पेनिनसुला के कारण जो इंडियन ओशियन है वो हमारे भारत में भारत के साथ बहुत सारे देशों जैसे एशिया, वेस्ट एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, इन सबको कनेक्ट करता है और कनेक्ट करने में हेल्प करता है। इससे हमारे जो संबंध हैं इन देशों के साथ इजीली हम बना पाते हैं, और हमारे संबंध जो है वो जो रिलेशन है हमारी कंट्री के इन कंट्रीज़ के साथ वो बहुत अच्छे से चलते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि ये जो कोस्ट लाइन है, जो इंडियन ओशियन जो है, निश्चित ही रूप से हमारे भारत के लिए बहुत बेनिफिट का काम करता है, और ये जो पोजीशन है ये किसी और कंट्री की नहीं है कि इस तरह से बहुत सारे देश इस तरह से जुड़ पाते हो और कोई जो ओशियन है इसमें हेल्प करता है। इसलिए एक ओशियन का नाम भी इंडियन ओशियन रख दिया गया है, जो कि अपने जो हमारा भारत है इससे इसकी जो हेल्प करता है, तो अपने नाम को ही जस्टिफाई करते हुए इसका नाम इंडियन ओशियन रख दिया गया है। आपको मालूम है कि जब स्वेज नहर 1869 में जब वो बनी तो जो इंडिया की यूरोपियन कंट्रीज से जो डिस्टेंस थी वो 7,000 किलोमीटर कम हो गई थी। India's contacts with the world have continued through ages, but her relationships through the land routes are much older than her maritime contacts. The various passes across the mountains in the north have provided passages to the ancient travelers, while the ocean restricted such interaction for a long time. These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times. The ideas of the Upanishads and the Indian numerals and the decimal system, Ramayana, stories of Panchatan, thus could reach many parts of the world. The spices, Muslim and other merchandise were taken from India to different countries. On the other hand, the influence of Greek sculpture and the architectural style of dome and minarets from West Asia can be seen in different parts of our
कंट्री। हमारा जो भारत है वो पहले से ही उसके जो रिलेशन है दूसरी कंट्रीज के साथ बहुत ही अच्छे रहे हैं, लेकिन वो जो रिलेशन थे वो लैंड रूट से, जमीनी रास्तों से वो रिलेशन बने हुए थे। जो समुद्री रास्ते हैं वो तो बहुत बाद में ढूंढे गए हैं, और इन्हीं रास्तों से जो बाहर के लोग थे, दूसरी कंट्रीज के लोग थे, वो ट्रैवलर के रूप में आते थे। जो माउंटेन के रास्ते हैं वहाँ से ट्रैवलर के रूप में आते थे, और अपना संस्कृति, अपना कल्चर जो है वो हम एक दूसरे से बांटते थे। ये सारे समुद्र के रास्ते तो काफ़ी बाद में उसे ढूंढा गया। ये सारी जो कंट्रीज़ हैं ये हम अपनी कमोडिटीज़ को एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, और इसी तरह से हमारे रामायण, हमारे उपनिषद, हमारे पंचतंत्र की कहानियाँ, न्यूमरल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम जो है हम वर्ल्ड तक पहुंचा पाए हैं। और वर्ल्ड से हमें बहुत सारी चीज़ें, स्पाइसेस, मिसलेंस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हमारे देश को। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में तक हमारी चीज़ें पहुंची, और दूसरी कंट्रीज से उनकी चीज़ें हमारे देश तक आई। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत सारे, जैसे ग्रीक स्कल्पचर है, आर्किटेक्चरल स्टाइल है दूसरों की, वो सारे हमारे देश तक पहुंची। इंडिया के, हमारी देश के अदर पार्ट्स में, हर पार्ट में पहुंचने में जो रूट्स हैं इन्होंने ही हेल्प की है। आप देख सकते हैं इस मैप में जो एयर रूट है वो सीधी लाइन से शो किया गया है, सी रूट है वो डॉट डॉट लाइन से शुरू किया गया है। तो आप देख सकते हैं इंडिया ये यहाँ पर है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, और आप देख रहे हैं कि जो एयर रूट है ये दिल्ली से कोलकाता, और फिर ये बैंकॉक और फिलीपींस, ये होते हुए मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये इस तरह से इधर इस साइड इराक, सीरिया, ईरान, यहाँ पाकिस्तान, आगे इस तरह से ये एयर रूट हैं। और इसी तरह से सी रूट्स भी आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ गए हुए हैं, ये आप फाइंड करके और इसको समझेंगे कि कहाँ पर सी रूट्स किस किस देश में हमारे बने हुए हैं, किस किस देश में हम सी रूट्स के द्वारा अपना व्यापार या अपना जो रिलेशन है वो बनाते हैं।